हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एनओएच एक्सीलेंस जोन क्लास 12 में महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं यार ऑलरेडी। हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया। इससे पहले हम लोग ने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप अभी तक अगर उस लेक्चर को आपने देखा नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आया बटन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके देखो और अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 जो फिजिक्स 2 का जो आपका स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यार बिना किसी टाइम पास के करते स्टार्ट चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो यार चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम सिंपल सा चैप्टर, इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली बात तो व्हाट इज करंट। तो करंट क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो तुमको इतना पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब गिवन टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कंडक्टर में उतना होता है करंट। क्लियर है, क्या करना है, सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोला है, करंट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करना है, चार्ज को डिवाइड करना है टाइम के साथ, मतलब गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में उतना उसका होगा इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल, ठीक है। वो अभी वोल्टेज देखो, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और वोल्टेज भी होगा, सिंपल से। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, इसका पोटेंशियल सपोज 30 वोल्ट है और ये सपोज बी है, इसका पोटेंशियल सपोज 20 है। तो अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना है तो सिंपल से क्या निकालेंगे हम लोग, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है ना उसका क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे, समझे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे, तो इतना दिख रहा है 30 माइनस 20 कितना दिख रहा है 10 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट। अगला जो टॉपिक है ये होता है रेजिस्टेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, रेजिस्टेंस। अभी देखो रेजिस्टेंस को हम लोग एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर के अंदर, राइट। इतना तुमको पता है। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो होंगे, जब चार्जेस फ्लो होंगे कंडक्टर के अंदर, इसको इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो तुम लोग। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तब वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अगर मैंने यहाँ पे बोला, अगर ये सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे गया ही नहीं, यहाँ पे इसको किसी ने रोक दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो जो इसको अपोज करता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से जो अपोज करता है उसी चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, इट मेजर्स ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब सिंपल सा, ये जो कंडक्टर है इसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इसको जो अपोज करता है उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, सिंपल। वापस एक बार देखो, कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, राइट। अगर इसको किसी ने आगे जाने से रोक दिया तो ये आगे जाएगा ही नहीं, और जब ये आगे जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसको जो अपोज करता है, इसको जो अपोज करता है उसी चीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस, सिंपल। और उसको रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, क्लियर है। और ओम्स लॉ से हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। तो 3 R का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I। समझा, कुछ डाउट है, मतलब ये I इधर जाके डिवाइड, क्लियर है बात। चलो सबसे पहले आप क्या करो, इसका ले लो आप स्क्रीन शॉट ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट क्विक, ठीक है। चलो इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब यहाँ पे देखो, चलो तो अभी सर्किट क्या बोलता है यहाँ पे, सर्किट तो सबको पता है क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइन एज कंप्लीट कोर्स of electronic components such as conductor through which current can travel, example bulb, wire, resistance, switch। ये सर्किट तुमको बेसिक पता है, क्लास 11 में भी पढ़ा है। चलो दो टाइप का इसमें कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज है और एक पैरेलल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर होता है ना वो क्या होता है, अक्रॉस द सीरीज वो क्या होता है, सेम होता है। पावर क्या होता है, सेम होता है पूरे सर्किट में।
और इसमें पैरेलल में पावर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो पावर होता है, पावर क्या होगा पूरे सर्किट में सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर है वो क्या होगा, डिफरेंट होता है। समझा, पावर यहाँ पे पी है। क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को, समझ में आ गया। सेकेंड सीरीज कॉम्बिनेशन में सेकेंड पॉइंट, स्पीड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेवर फ्लक्चुएट। मतलब पूरे सर्किट में जो स्पीड होता है ना किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका जो स्पीड है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझा, बट इसमें जो है क्या कांस्टेंट होता है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है। कुछ डाउट है, इसमें क्या कांस्टेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब करंट कांस्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या देखा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना अपोजिशन होगा किसको, करंट को। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट होगा। ठीक है, और इसमें जो है करंट जो है वो सेपरेट होता है सर्किट बाय सर्किट। क्लियर है, 3 पॉइंट। वापस देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में, 1 मिनट, सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि पावर जो होता है पूरे सर्किट में पावर क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या देखा, जो स्पीड होगा मतलब जो करंट है वो क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसमें करंट सेम होता है, इसमें वोल्टेज सेम होता है। इसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। पैरेलल में करंट जो है वो क्या होता है, सेपरेट होता है सर्किट बाय सर्किट। सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर मतलब रेजिस्टेंस, सीरीज को ऐसे रिप्रेजेंट करो। सिंपल से क्या करेंगे, सभी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सीधा ऐड करेंगे। पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, 1 अपॉन में लिखते हैं। समझ में आ गया, जितना भी रेजिस्टेंस उसको 1 अपॉन में लिखेंगे। क्लियर है, कुछ डाउट है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, इसका तुम डायग्राम देख लो। देखो सीरीज जो है एकदम कंटिन्यूअस में जाता है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके नेक्स्ट उसके साइड में ही सेकंड रेजिस्टेंस, उसके साइड में ही थर्ड रेजिस्टेंस, उसके साइड में ही फोर्थ रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, एक के नीचे एक होता है सब। क्लियर है बात, एक यहाँ पे तो उसके नीचे होगा, फिर उसके नीचे होगा। क्लियर है, फिर स्विच और की। तो क्या देखा, वापस एक बार देख लो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या देखा, इसमें ये देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पावर सेम होता है, पैरेलल में पावर डिफरेंट होता है। सीरीज में सेकंड पॉइंट क्या देखा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेम होता है, मतलब करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। थर्ड क्या देखा, यहाँ पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, और इसमें क्या देखा, करंट जो है क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में यहाँ पे सीरीज में क्या होगा, एड अप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन में लिखेंगे हम लोग। क्लियर है बात, कुछ डाउट है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा बेसिक से क्लास 11 का। ठीक है, चलो ये डायग्राम का भी ले लो। ठीक है, चलो सो देखो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, जंक्शन। तो जंक्शन क्या है, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड जंक्शन। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दो या तो उससे ज्यादा कंडक्टर क्या होता है, ज्वाइन होता है। समझ में आ गया, क्या है, सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दो या तो उससे ज्यादा कंडक्टर्स ज्वाइन होंगे। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम रहते हैं पुणे में, राइट, तो पुणे जंक्शन जो रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन, उसको जंक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि पुणे जंक्शन वो एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां पे दो या तो उससे ज्यादा ट्रेन वहां पे आ रहा है और वहीं से कहीं और दूसरे स्टेट पे जा रहा है। मतलब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो या तो उससे ज्यादा ट्रेन उस पॉइंट पे आ रहा है और उसी पॉइंट से दो या तो उससे ज्यादा ट्रेन कोई और जंक्शन पे जा रहा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बोला, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी एक पॉइंट जिस पॉइंट पे दो या तो उससे ज्यादा कंडक्टर्स ज्वाइंट होते उसको बोलते हैं जंक्शन। क्लियर है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ए नाम का एज्यूम कर लो। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे करंट वन इसकी तरफ आ रहा है, राइट, क्या आ रहा है, आ रहा है। फिर देखो सपोज यहाँ पे करंट टू ये पॉइंट से दूर जा रहा है, समझा, ये पॉइंट से दूर जा रहा है। सपोज करंट 3 ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट 4 ये पॉइंट से दूर जा रहा है, करंट 5 ये इससे दूर जा रहा है, करंट 6 इससे दूर जा रहा है। मतलब क्या समझा आप लोगों ने, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दो या तो उससे ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। क्लियर है, उस पॉइंट पे करंट आ भी सकता है और करंट उस पॉइंट से जा भी सकता है। क्लियर है, कुछ डाउट है, सिंपल सा। चलो अभी नेक्स्ट है हमारा लूप।
लूप क्या होता है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए अवेलेबल, ठीक है। चलो अभी देखो लूप, लूप क्या बोला है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ना वो क्या होगा, क्लोजली होगा, समझ में आ गया, क्या होगा, लूप, लूप बनाता है, इसमें क्या बनाता है, लूप बनाता है, ठीक है। चलो अभी ब्रांच क्या बोलता है, अब ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, मतलब दो जंक्शन के बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ब्रांच। क्या है, अब ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का एक ऐसा पार्ट जो दो ब्रांच के बीच में लाई हो रहा है, समझ में आ गया, दो जंक्शन के बीच में, सपोज यहाँ पे एक जंक्शन ए, यहाँ पे सपोज बी जंक्शन, तो ये जो मिडल वाला पार्ट होगा ना इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। जैसा मुंबई सेंट्रल या CSMT जो है अपना वो, और यहाँ पे देखो पुणे, समझ में आ गया। तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ठीक है। ये इसके बीच में जितने भी रेलवे ट्रैक्स होंगे, जितना भी रेलवे स्टेशन होंगे, वो उसका क्या होगा, ब्रांच होगा। तो सिंपल सा इसमें हम लोग ने क्या देखा 9 चैप्टर में कि ब्रांच एक कोई भी एक पार्ट है नेटवर्क का कोई भी पार्ट जो दो ब्रांच के बीच में लाई होता है, ठीक है, दो जंक्शन के बीच में लाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। क्लियर है, कोई भी पार्ट नेटवर्क का कोई भी पार्ट जो दो जंक्शन के बीच में लाई होता है उसको बोलेंगे हम लोग ब्रांच। क्लियर है, चलो ये सब बेसिक से पूरा। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट अभी स्टार्ट हो रहा है आपका किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको इंपोर्टेंट मत करो फॉर 2 मार्क्स। तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या बोला है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब जंक्शन पे जितना भी करंट है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ये एक जंक्शन ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सपोज करंट, सपोज I1 आ रहा है, सपोज करंट I2 जा रहा है, सपोज करंट I3 आ रहा है, सपोज करंट I4 जा रहा है, समझा। ये जंक्शन है, यहाँ पे 4 करंट मैंने एज्यूम किया कि I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 जा रहा है। तो इसमें क्या बोला है, देखो जंक्शन में एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन, मतलब जंक्शन पे जितना भी करंट है, सभी करंट का जो एडिशन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समझ में आगे बात, क्लियर है, इतना याद रखो। क्या बोला है, जंक्शन पे जितना भी टोटल करंट है, सभी करंट को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही बोलता है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्लियर है बात, देख लो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन, जंक्शन पे जितना भी करंट है सबका तुमको क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब टोटल निकालेंगे। तो टोटल जब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ डाउट है, देखो एल्जेब्रिक सम मतलब ऐसा, सबमिशन के फॉर्म में साइन लिखेंगे, I1 से लेके N तक हम लोग लेके क्या होगा, करंट, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, कुछ डाउट है, सिंपल। चलो अब इसका साइन कन्वेंशन है, तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ का साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, साइन कन्वेंशन देखो, इफ करंट अराइविंग एट जंक्शन आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, अगर कोई करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स जंक्शन मूव कर रहा है, तो साइन हम लोग लेंगे पॉजिटिव। अगर करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, तो वो उसको लेंगे हम लोग नेगेटिव। अगर कोई करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर कोई करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे। बस इतना याद रखना है तुमको, सिंपल। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये जंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो I1 जो है जंक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, I2 जो है जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I4 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I5 जंक्शन से दूर जा रहा है, I6 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो अभी इसका साइन कन्वेंशन अगर मुझे लिखना है तो पहले I1 से स्टार्ट करेंगे। देखो अभी मैंने क्या बोला है, जो जंक्शन की तरफ जाता है उसको पॉजिटिव लेंगे, मतलब I1 जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर बीच में ऐसा प्लस लेना, दो करंट के बीच में प्लस साइन लेना। I2 देखो दूर जा रहा है तो क्या लेंगे, माइनस, तो ऐसा ब्रैकेट में माइनस I2 लिखना है, फिर ये प्लस। I3 देखो जंक्शन की तरफ जा रहा है तो वो तो प्लस ही होगा, फिर प्लस। I4 देखो, I4 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर प्लस। I5 देखो जंक्शन से दूर जा रहा है तो ऐसा ब्रैकेट लेंगे, माइनस में लिखना है I5, फिर प्लस। I6 देखो जंक्शन से दूर जा रहा है तो साइन क्या लेना है, माइनस I6, और इक्वल टू क्या होता है, 0। कुछ डाउट है, समझा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करके देता हूँ। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस माइनस माइनस I5 प्लस माइनस माइनस I6 इक्वल टू 0। तो प्लस वाला इधर को, माइनस वाला उधर, तो इधर क्या आएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4, उधर क्या आ जाएगा, I2 प्लस I5 प्लस I6। क्लियर है, ये अपना आंसर। कुछ डाउट है, समझ में आ गया, क्लियर है।
तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ का साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसमें क्या देगा, इफ एनी करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, अगर जंक्शन की तरफ कोई करंट जा रहा है तो व्हाट यू हैव टू टेक एज अ साइन, व्हाट यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। अगर जंक्शन से दूर जा रहा है तो साइन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। कुछ डाउट है? किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है डेफिनेशन, कि जंक्शन पे जितना भी करंट है सभी करंट का जो टोटल है वो क्या आता है, जीरो आता है। टोटल मतलब सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। क्लियर है भाई? चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है? एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स। चलो साइन कन्वेंशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, साइन कन्वेंशन का स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलो क्लियर है भाई, समझा? चलो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको सेकंड लॉ भी बोल सकते हो, वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो। तो क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबका सम करना है, और जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा उसका सम करेंगे। आंसर कितना आएगा, जीरो। क्लियर है? सब मतलब ऐसा सबमिशन का साइन लेंगे हम लोग, ठीक है? इधर मैं करके तो सबमिशन का साइन लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेरा, वी होता है, और सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, तो ये दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर इधर ओम्स लॉ अगर यूज किया तुमने, V = IR अगर यूज किया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबमिशन ऑफ IR प्लस सबमिशन ऑफ EMF इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात? कुछ डाउट है? वोल्टेज सेकंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब सारे वोल्टेज का ऐड करना है तुमको और सारे EMF को ऐड करना है, उनका एडिशन कितना होगा, जीरो। क्लियर है बात? कुछ डाउट है? जितना भी वोल्टेज होगा, जितना भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस तुम बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का जब तुम सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, इसका साइन कन्वेंशन देख लो। इसका साइन कन्वेंशन, अभी यहाँ पे दो चीजें ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी और EMF भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, अगर हम लोग इफ वी ट्रैवल अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर तुम ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा, इफ लूप इज ट्रेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कब होगा, जब हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नेगेटिव। अगर जिस डायरेक्शन में करंट ट्रैवल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम ट्रैवल कर रहे हो तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? इतना याद रखो। अभी EMF, तो EMF पॉजिटिव कब होगा, EMF पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे तो EMF होगा पॉजिटिव। जब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो EMF क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में? और दूसरा, जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो EMF क्या होगा, नेगेटिव। सिंपल, इतना याद रखना और कुछ नहीं। जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे तो EMF होगा पॉजिटिव, जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे तो EMF होगा नेगेटिव। क्लियर है? चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलो भाई, बहुत सिंपल है एकदम, चैप्टर जो है इतना सिंपल है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, फास्ट हम लोग को 1000 स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, एकदम फास्ट 1000 स्टूडेंट्स तक हमको पहुंचना है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो और इस वीडियो को शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।